अगर आपके घुटनों में काफी टाइम से दर्द रह रहा है तो किसी ना किसी डॉक्टर ने आपको हियालुरोनिक एसिड इंजेक्शन या फिर ग्रीस के इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया होगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हियालुरोनिक एसिड या फिर ग्रीस के इंजेक्शन के बारे में। तो हियालुरोनिक एसिड होता क्या है? नॉर्मल नी जॉइंट में अराउंड 6 to 8 ml ऑफ फ्लूइड होता है। ये 6 से 8 ml जो फ्लूइड होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होता है हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड शरीर में और जगहों पे भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे को मां से कनेक्ट करती है, आपकी आंख के अंदर जो पानी रहता है जिसे हम विट्रियस फ्लूइड बोलते हैं, उसमें भी हियालुरोनिक एसिड काफी हाई क्वांटिटी में होता है। और तीसरी जगह आपके जोड़ों के आसपास जो फ्लूइड रहता है उसमें हियालुरोनिक एसिड बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है। हियालुरोनिक एसिड के दो काम होते हैं। फर्स्ट, ये फ्लूइड को गाढ़ा रखता है। फ्लूइड के गाढ़े रहने से फ्लूइड लुब्रिकेट कर पाता है और जब भी आपका घुटना मूव करता है, जब आपका घुटना मुड़ता है या सीधा होता है, ये फ्लूइड, गाढ़ा फ्लूइड इंश्योर करता है कि घुटने की हड्डी एक दूसरे से टकराए नहीं और कार्टिलेज को डैमेज ना करे। दूसरा काम, हियालुरोनिक एसिड आपके कार्टिलेज को नरिशमेंट देता है या न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि कार्टिलेज डैमेज कम से कम हो और कार्टिलेज हेल्दी रहे। अब एज के साथ जब घुटना घिसना शुरू होता है, नॉर्मली ये 40 साल की उम्र के आसपास स्टार्ट होता है, उस टाइम पे ये जो फ्लूइड आपके घुटने के आसपास है, इसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। क्वालिटी खराब से हमारा मतलब ये है कि इसमें हियालुरोनिक एसिड का कंटेंट कम होने लगता है। इससे क्या होता है कि आपका जो गाढ़ा फ्लूइड था वो लिक्विड या वाटरी हो जाता है, जिसकी वजह से वो ल्यूब्रिकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाता। जब ल्यूब्रिकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं करती तो स्टिफनेस, पेन, दर्द, ये सारी कंप्लेंट बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हड्डी एक दूसरे से टकराने लगती है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगती है। ये सब चीजें ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, अब हियालुरोनिक एसिड कम होने की वजह से कार्टिलेज को नरिशमेंट भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज डैमेज हो रही है वो रिपेयर नहीं हो पाती। तो कार्टिलेज रिपेयर भी नहीं हो पाती और कार्टिलेज तेजी से और डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और इवेंचुअली बोन टू बोन हो जाता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन टू बोन हो जाता है, उस टाइम पे हम नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस देते हैं। अब हियालुरोनिक एसिड बढ़ाने के तरीके क्या हैं? तो हियालुरोनिक एसिड बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका डाइट है, वेट लॉस है, एक्सरसाइज है, मूवमेंट है। पर एक तरीका जो हमारे कंट्रोल में है वो है इंजेक्शन। तो हियालुरोनिक एसिड का इंजेक्शन हम घुटने के अंदर दे सकते हैं। हमने केमिकली ये चीज बनाई है साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू, और ये चीज घुटने के अंदर डायरेक्टली दी जा सकती है। जब ये घुटने के अंदर हम देते हैं, उससे पेन भी कम होता है, मूवमेंट भी बढ़ती है और कुछ समय तक काफी अच्छी फीलिंग होती है नी के अंदर। हियालुरोनिक एसिड इंजेक्शन के बारे में मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा कि उससे फायदे क्या होते हैं, उससे नुकसान क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि हियालुरोनिक एसिड एग्जैक्टली होता क्या है। तो हियालुरोनिक एसिड आपके घुटने के अंदर जो पानी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आपके घुटने की हेल्दी फंक्शनिंग इंश्योर करता है। इसकी कमी से आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। अगर आपके हियालुरोनिक एसिड रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हियालुरोनिक एसिड को बहुत सारे और नामों से जाना जाता है। हियालुरोनिक एसिड इंजेक्शन, ग्रीस के इंजेक्शन, जेल के इंजेक्शन, ग्रीस बढ़ाने वाले इंजेक्शन, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। थैंक यू।